Bismillahirrahmanirrahim. This is Zohaib Niazi, and today we will discuss chapter number 2, that is transactions and accounting equation. This chapter is also about the theory. There are almost 10 or 12 definitions. इसके अंदर भी कोई numerical नहीं है, just concepts हैं. फर्स्ट डेफिनेशन इज डिफाइंड ट्रांजैक्शन. ये हम लोग पहली डेफिनेशन में अकाउंटिंग में भी पढ़ चुके हैं. ट्रांजैक्शन क्या होता है कि जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो लेन देन होता है, दैट इज़ ट्रांजैक्शन. सो एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सनस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, के जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी डीलिंग होती है विद इन टू और मोर पर्सनस, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. फर्स्ट इज कैश ट्रांजैक्शन एंड सेकंड इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. So if the value of a transaction is met in cash immediately, यानी जब आपका लेन देन जो पैसे से रिलेटेड हो उसी टाइम पैसे आप रिसीव कर लें या पे कर लें, तो वो कैश ट्रांजैक्शन होती है. फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, यू कैन गिव एनी एग्जांपल हेयर. एंड सेकंड इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. इफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट मेट इन कैश इमीडिएटली, देयर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ वन वर्ड, दैट इज नॉट. तो अगर आप उधार पे ट्रांजैक्शन या लेन देन कर रहे हैं, इट इज़ नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन एंड इंटरनल ट्रांजैक्शन. एक्सटर्नल कहते हैं बैरूनी, बाहर से. अ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस विद एन आउटसाइड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. के कोई भी लेन देन जो बिजनेस से आउटसाइड आप किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं, तो वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहलाती है. एग्जाम्पल फर्नीचर परचेज फ्रॉम अली ब्रदर्स. सो अली ब्रदर्स इज द बिजनेस. सो आपने उनसे फर्नीचर परचेज किया, दैट इज़ योर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. एंड इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होता है, इन विच नो आउटसाइड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड, इज नोन एज इंटरनल ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स. डिप्रिसिएशन का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये वैसे तो पार्ट 2 में इसका एक पूरा चैप्टर है, उसमें आप पढ़ेंगे. और फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं. फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो हम बिजनेस में परमानेंट यूज़ के लिए लाते हैं, जिनको हमने सेल नहीं करना होता, जैसे आपकी लैंड, बिल्डिंग या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बिजनेस में रखनी होती है. और डेप्रिसिएशन क्या होती है कि जो किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में टाइम के साथ कमी आती है. जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ खरीदते हैं, एक आपकी लैंड ऐसी चीज़ है जिसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती, एप्रिसिएशन उसकी वैल्यू बढ़ती है टाइम के साथ साथ. बाकी जितने भी एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज होती है. तो दैट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग. तो वो आपकी इंटरनल ट्रांजैक्शन कहलाती है. Then is paper transaction. When there is no question of meeting the value of a transaction, it is known as paper transaction. कि जब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती, उसको हम पेपर ट्रांजैक्शन कहते हैं. जैसे एग्जांपल लिखिए, आई हैव लॉस्ट ₹500. अब मैंने 500 मुझसे चले तो गए लेकिन वो आ नहीं सकते, सो वो ट्रांजैक्शन की वैल्यू मीट नहीं हो सकती. दैट इज़ नोन एज पेपर ट्रांजैक्शन. Then there are two types of events, monetary events and non-monetary events. Monetary events are those which are related with the money. के जो भी काम पैसे से related होता है, that is known as monetary event. For example, shopping or any type of example you can give here. And second is non-monetary events which are not related with money, only there is a difference of not here. So those events or those activities which are not related with money are known as non-monetary events. For example, winning the game. So that is not related to the money if you are playing without money. So that is your non-monetary event. Definition number 9 is equity. Equity is the claim against the assets of the business. ये क्या होता है कि जितने भी बिजनेस के एसेट्स होते हैं उनमें से जब आप लाइबिलिटीज़ लेस करते हैं, बाकी आपके पास जो बच जाता है, दैट इज़ योर इक्विटी. के फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस में मेरे पास 1 लाख के एसेट्स हों और उसमें से मैंने 20,000 की लोगों की पेमेंट्स करनी हो, तो 80,000 जो रिमेनिंग होगा, दैट इज़ माई बिजनेस इक्विटी. And last definition is accounting equation. Accounting equation represents the relationship between the assets, liabilities and owner's equity of a business. Accounting equation basically क्या होती है, assets is equal to liabilities plus owner's equity. कि किसी भी बिजनेस के जो assets हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, उसकी जो liabilities हैं और owner's equity. यहाँ पे एक चीज़ जो ओनर्स इक्विटी है, दैट इज़ ओनर्स कैपिटल. तो अब ओनर का जो कैपिटल है वो लाइबिलिटीज़ में क्यों इंक्लूड करते हैं, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था चैप्टर 1 में, जो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट था. उधर हमने डिस्कस किया था कि जो बिजनेस का जो पैसा है वो ओनर का नहीं कहलाता, वो बिजनेस का कहलाता है जो उसमें इन्वेस्टमेंट हुई होती है.
तो वो बिजनेस ने उसको कमा के उससे प्रॉफिट देना होता है। दैट्स वाई ओनर ने जो इन्वेस्टमेंट की होती है वो बिजनेस की जिम्मेदारी है, इस वजह से वो लाइबिलिटीज़ के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं। सो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, दिस इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन, and equity and accounting equation are the important definitions which mostly appear in the examinations. So this was total about the chapter number 2. There were only 10 definitions in chapter number 2. Until chapter number 4 you have to discuss all the definitions. chapter 4 से फिर हम numericals जो हैं वो वहाँ से start होते हैं। तो ये 10 definitions थी chapter number 2 में। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।